आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। अभी हाल फिलहाल में सलमान खुर्शीद की एक पुस्तक आई थी जिसमें उन्होंने हिंदुत्व के विषय में कहा था, हिंदुओं के विषय में कहा था। राहुल गांधी ने भी वक्तव्य दिया था कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीज़ है। हिंदुत्व बहुत आक्रामक शब्द है। आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद हिंदुत्व से झलकता है। सलमान खुर्शीद भी कह रहे हैं कि बोको हरम और ISIS की तरह ये हिंदुत्व है। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं। असल में यह जो इस्लाम है, यह जिहाद करके जो मुस्लिम नहीं हैं उसके पर आक्रमण करके, उनको लूट के, पीट के, सता के, मार के, काट के, बलात्कार, व्यभिचार करके अपने को आगे बढ़ाया। और जब इसकी प्रतिक्रिया में अपने डिफेंड के लिए लोग खड़े होने लगे, अन्य मतावलंबी, तो ये लोग यह सोच करके करने के, ओ ये तो खड़े हो रहे हैं, तो सोचे कि अब इनको खड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी इनको अपनी आत्मरक्षा का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी अच्छे तो हिंदू वे हैं, अच्छे बौद्ध वे हैं, अच्छे जैन वे हैं जो कि आराम से इनसे पिटा जाए और जो इनके शिकार बन जाए, अपना घर लूट जाने दें, वे जब आए तब 2 थप्पड़ मार के चले जाए तो वो कहे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं। इस तरह के नैरेटिव और इस तरह की मनोदशा के साथ वे जीते ताकि आसान शिकार हो सके। इसी कदम पर चलते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत समय तक शासन किया और कांग्रेस यही मानती रहे कि हिंदू कभी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ये तो बस ऐसे ही मार खाते रहेंगे और इन्हें गाली दो, चाहे इन्हें कुछ भी कहो, ये डिफेंड नहीं करेंगे, ये सब मानते जाएंगे। इनकी संस्कृति नष्ट कर दो, इनके चिन्ह नष्ट कर दो, इनके ग्रंथ नष्ट कर दो, इनकी भाषा नष्ट कर दो, इनके धर्म सब कुछ नष्ट कर दो, इनके सिद्धांत नष्ट कर दो, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा वे एक टेकन फॉर ग्रांटेड करके वे चल रहे थे। लेकिन यह खेल हिंदूवादी संगठन, चाहे उसमें RSS रहे, चाहे और भी विश्व हिंदू परिषद रहा, बजरंग दल रहा और अन्य कई संगठन रहे, राजनीतिक संगठन भी, जैसे BJP आ गई, पहले शिवसेना थी, अब तो शिवसेना सत्ता के लिए किसी और के साथ चली गई, जो भी है। तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ हिंदुओं को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की, हिंदू धर्म से संबंधित जो कुछ थी बचाने की कोशिश की, तो उस पर ये आक्रामक हो गए। अभी ये सत्ता के दायरे से बाहर हो गए क्योंकि हिंदू सब संगठित होने लगे और समझने लगे कि ये अब जो है हमारे लिए ये सब कितने खतरनाक है। ये राजनीतिक दल, अगर हम इनको वोट देते रहे, इनकी सत्ता आती रही, तो हम लोग अपना नाश अपने हाथों ही कर लेंगे, ये आत्महत्या जैसी बात होगी। इसलिए हिंदुओं ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया, वोट देना बंद कर दिया, क्योंकि ये जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब ईसाई है। तो ईसाई के हाथ से, उनके जबान से हिंदुओं के अहित में कोई बात उठे या कोई कर्म उठे
तो इसमें भला आश्चर्य ही क्या है। उसी तरह से सलमान खुर्शीद जैसे मुस्लिम या ओवैसी जैसे मुस्लिम इस तरह की बात करें तो भला आश्चर्य क्या है। उनका तो वह बनता ही है भाई, वह जिहाद कर रहे हैं, उनकी तो नीति स्पष्ट है, उसमें कोई दो राय है नहीं। अब प्रश्न सिर्फ उसका उठता है जो हिंदू हैं सिर्फ नाम से, न वे हिंदुओं के सिद्धांत को जानते हैं, न वे किसी काम के भी हिंदू हैं, बस वे नाम से हैं बस। और वह हिंदू विरोधी है वास्तव में, जिसको कि सेकुलर कहा जाता है। तो अब हम इस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये लोग भी, ये सेकुलर वाले हैं, ये भी आक्रमण करते हैं। हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है? हिंदू कौन है? हिंदू वे लोग हैं। हिंदू कोई बहुत शास्त्रीय शब्द नहीं है, यह बात सच है, क्योंकि हिंदू जैसा शब्द वेद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, गीता में नहीं है। परंतु हिंदू शब्द नहीं है, परंतु हिंदू आज जो हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो मान्यता है, वे तो वही है। उनका तो उनमें वर्णन है ही। शब्द नहीं है तो क्या हुआ? शब्द जिस चीज को इंगित करने के लिए होता है वो व्यक्तित्व तो है, उनकी संस्कृति तो है, उनकी भाषा तो है, सब कुछ तो वही है। शब्द तो इंडिया भी नहीं है हिंदुओं के ग्रंथ में, लेकिन इंडिया तो हम लोग बोलते हैं ना, उसका मीनिंग भी तो वही है, आता है ना निकल कर। तो इसलिए शब्द का अगर कहीं वर्णन नहीं है तो उसका बहुत ऐसा मतलब भी नहीं होता है, उसके भाव का वर्णन है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही गौण है। ठीक है, सनातन धर्म के मूल ग्रंथों में नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के थोड़े से ही ग्रंथ तो नहीं है, वशिष्ठ स्मृति में तो है, तो स्मृतियों में तो स्मृति ग्रंथ में तो इसका है ही उदाहरण, हिंदू शब्द का जिक्र तो है ही। तो बृहस्पति स्मृति में जब है इसका, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसका बिल्कुल भी नहीं है? वेद में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सारे शब्द जो हैं, जैसे वेद में आर्य शब्द ज़्यादा प्रचलित है, हिंदू शब्द प्रचलित नहीं है। हीनम दुष्यति इति हिंदू, जो हीन कर्मों से, दूषित कर्मों से जो बचा रहता है, जो उनसे हटा रहता है, वो हिंदू है। तो जो हीन कर्म से जो बचे हुए हैं वे हिंदू हैं। तो वो आर्य का मतलब वही होता है, जो श्रेष्ठ है, जो अच्छे कर्म करता है। तो जो गंदे कर्म से बचा रहे, वह बहुत कुछ उसके करीब पहुंच जाता है मीनिंग में, जो अच्छे कर्म करने वाला है। हालांकि यह जरूर है कि यह एक नकारात्मक परिभाषा है और एक सकारात्मक परिभाषा है। तो फिर भी हमें सकारात्मक होने के लिए तो पहले अपने को ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ता है जहां हम नकारात्मक कर्म नहीं करते हैं, इसके बाद सकारात्मक कर्म करते हैं। तो मूलतः भाव से, संस्कृति से आर्य और हिंदू एक ही है। इनके ग्रंथ एक ही है, इनकी भाषा एक ही है, इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, हर चीज इनके एक ही है। तो और राहुल गांधी ने हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ हिंदुइज्म वो दिखला सकते हैं कहीं? इज्म क्या है? ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया। इज्म तो वाद हो गया, इज्म तो वाद कहा जाता है, जैसे मार्क्सिज्म। तो इज्म जो है वह तो वाद है, तो हिंदू कोई वाद नहीं है। यह तो एक जीने की शैली है। कैसी शैली है? जिसमें सत्य और न्याय का ध्यान रखा जाता है, जिसमें करुणा प्रेम का महत्व होता है, जिसमें मुक्ति का महत्व होता है,
जिसमें इस पूरे अस्तित्व, इस अनंत अस्तित्व को समझने की और महसूस करने की चेतना विद्यमान है, तो वह हिंदू है, तो वह हिंदू धर्म है। तो उसको हिंदुइज्म के रूप में राहुल गांधी जी बता रहे हैं। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि उपनिषद मैंने पढ़ा है। उपनिषद क्या पढ़े होंगे राहुल गांधी जी उनको क्या उपनिषद समझ में आने का है? जिन्हें अच्छे से गिनती भी नहीं आ पाती है, ठीक से गिनती भी गड़बड़ा जाते हैं, उन्हें उपनिषद क्या समझ में आएगा? और उन्होंने उपनिषद समझा है तो किसी उपनिषद के किसी एक मंत्र का अर्थ बताएं। यदि उन्होंने उपनिषद पढ़ लिया है तो कोई मंत्र बताते, समझाते, तब तो समझ में बात आती। उन्होंने पढ़ा भी होगा तो अनुवाद पढ़ा होगा, वो भी किसी ईसाई का ही अनुवाद होगा, उसको पढ़ा होगा। तो फिर वे बताएं क्या उन्होंने पढ़ा और क्या सीखा उसमें से। कहते हैं कि उसमें तो वो अगर जो उपनिषद पढ़ लेगा फिर वो कुरान को कैसे मानेगा? वो कहते हैं मैंने कुरान भी पढ़ लिया और उपनिषद भी पढ़ लिया, दोनों एक ही है। इसी से पता चलता है उसने उपनिषद कुछ नहीं समझा। जो उपनिषद पढ़ लेगा उससे कुरान तो बिल्कुल ही झूठी नजर बात आएगी, गपोड़ कथा बकवास लगेगा। तो या तो आपने कुरान नहीं पढ़ी या आपने उपनिषद नहीं पढ़ी। जाहिर सी बात है आपने उपनिषद नहीं पढ़ी, अन्यथा आप मुस्लिम टोपी लगा करके घूमते नहीं और इस्लाम की और कुरान की तारीफ नहीं करते। उपनिषद पढ़ने वाला कभी कुरान की तारीफ कर ही नहीं सकता और बाइबल की तारीफ कर ही नहीं सकता। यदि करता है तो उसे उपनिषद समझ में आया ही नहीं। उपनिषद तो इतना गूढ़ साइंस है, वो तो बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स जो समझता है बस वही समझ पाएगा, इतना गूढ़ रहस्य उसमें है। तो उन्हें तो समझ में नहीं आया राहुल गांधी को। सलमान खुर्शीद को क्या समझ में आएगा? कुरान बांचने वाला, नमाज पढ़ने वाला उपनिषद क्या समझेगा? और समझेगा तो फिर वो मुस्लिम नहीं रह जाएगा, वो तो फिर काफिर हो जाएगा, फिर वो एक्स मुस्लिम हो जाएगा जैसे वो गालिब कमाल, हारिस सुल्तान वगैरह है, उस तरह के एक्स क्रिश्चियन और एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। तो राहुल गांधी एक्स क्रिश्चियन हो जाएंगे और सलमान खुर्शीद एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने पढ़ा नहीं कुछ नहीं और न समझा है। अब ये कहते हैं हिंदुत्व जो है वही है। हिंदुत्व वही सेम चीज नहीं है जो बोको हराम और वो है। हिंदुत्व कोई जिहाद नहीं है। हिंदू धर्म में तो यह कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी अन्य मतावलंबी के ऊपर जो है फोर्सफुली कुछ एक्ट किया जाए। यहाँ तो सिर्फ यह बताया जाता है कि आप जो सही है, सत्य है, न्यायपूर्ण है, उस बात को बताइए। और जिस वक्त सनातन धर्म था उस वक्त अन्य किसी प्रकार का कोई धर्म का कहीं कोई वर्णन नहीं है, न इनका किसी से पाला पड़ा। अन्यथा तो इनके उपदेश आते तो सही, कुछ तो पहले शास्त्र बतलाते कि हम लोगों ने इन धर्मों को बदलने की कोशिश की या इन धर्मों के साथ संगत किया। याद ऐसा तो कुछ नहीं है। भिन्न भिन्न मतों का वर्णन तो अवश्य है, तो वो तो यहाँ पर सनातन धर्म में सभी मत वालों को छूट है। यहाँ तो नास्तिकों को भी छूट दी गई है कि आप आइए चर्चा कीजिए। यहाँ तो संवाद का, यहाँ पर सत्य का अन्वेषण का महत्व है। सनातन धर्म ने कभी यह नहीं कहा कि बस तुम यही मान लो, यह कहा कि तुम क्या है जानो और उसके लिए तुम स्वयं प्रयोग करो, साधना करो, इतनी छूट दी है। और इसलिए कभी भी यहाँ पर किसी प्रकार के मत से संघर्ष नहीं रहा है। जो संघर्ष रहा वो वैचारिक रहा, और वैचारिक रूप से अगर किसी ने कोई बात सही कही तो उसको माना गया, उसको ग्रहण किया गया, उसको अंगीकार किया गया। तो हिंदुत्व जो है वो ऐसे जो हमारे दर्शन थे, सिद्धांत थे, साधनाएं थी, संस्कृति थी, उनकी रक्षा के लिए जो तत्पर होना है, उनके लिए जो कर्म करने हैं, जो बलिदान देना है, जो धन देना है, सहयोग करना है, जो प्रयास करने हैं, उन सबको हिंदुत्व कहा गया है। तो हिंदू और हिंदुत्व में कोई बहुत कुछ अंतर नहीं है।
हिंदू होने की जो प्रक्रिया है वह हिंदुत्व है। आप जन्म से हिंदू नहीं हो जाएंगे। जन्म से तो कोई मनुष्य ही होता है, जन्म से कोई हिंदू नहीं होता है। जन्म से व्यक्ति सिर्फ इंसान होता है, मनुष्य होता है। वह कैसे श्रेष्ठता ग्रहण करता है उस आधार पर ही वह हिंदू होता है। यानी हिंदू होना एक प्रक्रिया है। जब आप श्रेष्ठ सिद्धांतों को समझते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं, अपने जीवन में उतारते जाते हैं, उसके हिसाब से जीते जाते हैं, और यह जो प्रक्रिया है पूरी, जिससे आप श्रेष्ठ सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और जीते हैं, समझते हैं, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो है ये हिंदुत्व कहलाती हैं। साधनाएं हिंदुत्व हैं। जितने योग हैं सब हिंदुत्व के तहत आएंगे। चाहे ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, संन्यास योग हो, जितने भी योग हैं, मंत्र योग, तंत्र योग, सब योग जो है हिंदुत्व के तहत आएंगे। यानी सारा प्रयास वो हिंदुत्व के तहत आ जाएगा। उसी तरह से जितने भी कलाएं हैं जो यहाँ पर भारत ने विकसित किया, जिसका जो थीम है वो हिंदू फिलॉसफी है, तो वे सब भी हिंदुत्व में आ जाएंगे। चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे शिल्प कला हो, चाहे वास्तुकला हो, ये सब हिंदुत्व के तहत आ जाएंगे। चाहे जो भी यहाँ जो साहित्य है, वैदिक साहित्य है, व्याकरण है, ज्योतिष है, ये सब हिंदुत्व के तहत आ जाएंगे। जितने नाटक हैं, चाहे संगीत है, जो भारत का शास्त्रीय संगीत रहा है, चाहे भारत का शास्त्रीय नृत्य रहा है, लोक नृत्य रहा है, ये सब हिंदुत्व के तहत आ जाएंगे। या भारत का जो विज्ञान रहा है, चाहे खगोल विज्ञान रहा हो, चाहे भूगोल विज्ञान रहा हो, या अर्थशास्त्र रहा हो, अर्थ विज्ञान रहा हो, चाहे आयुर्विज्ञान रहा हो, चाहे आयुध विज्ञान रहा हो, जिसमें कि शस्त्र अस्त्र चलाना बतलाया जाता है, बनाना सिखाया जाता है, या भौतिक विज्ञान रहा हो, चाहे गणित रहा हो, या वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, कुछ भी रहा हो, तो ये सब जो है ये सब हिंदुत्व के तहत आएंगे। क्योंकि आप देखेंगे इनमें रिप्रेजेंटेशन हिंदुत्व का ही है। यहाँ मंदिरों के वास्तुकला देखिए, या किसी यहाँ पर एक गृहस्थ का भी जो वास्तु है, वो जो वेद में वास्तु का वर्णन है उसके हिसाब से ही है। तो सीधे सीधे जो भी प्रक्रियाएं यहाँ पर अपनाई गई वे सब हिंदुत्व कहलाते हैं। जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं, जो प्रक्रियाएं जो हमें श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर ले जाती हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो है हिंदुत्व है। और ये किसी के नुकसान पर नहीं है, किसी को अहित पहुंचा के नहीं है, ये सदैव सबका हित करते हुए है। तो ये उनकी गलतफहमी है कि ये अहित पहुंचा के है, ये किसी को मार करके है। मारने की बात भी है, निश्चित है। कहाँ है? जैसे भगवान कृष्ण ने या भगवान राम ने या और भी जितने भी अवतारी पुरुष आए, उन्होंने जो धर्म युद्ध किया, यानी धर्मार्थ जो युद्ध किया, धर्म की स्थापना के लिए जो युद्ध किया, यानी जो है सनातन विरोधी थे, या जो इसमें अड़ंगा डालते थे, सत्य और न्याय में जो अड़ंगा डालते थे, जो समाज के ताने बाने को तोड़ रहे थे, उनके खिलाफ में युद्ध करना। जो लगातार अन्याय किए जा रहे थे, जैसे कंस जैसे अपने प्रजाओं पर अन्याय कर रहे थे, तो इस तरह से जितने भी अन्यायी लोग थे उनके खिलाफ में युद्ध करना धर्म युद्ध कहलाया। यानी एक तरह से ये अन्याय के खिलाफ युद्ध था, वह धर्म युद्ध कहलाया। तो वैसे के लिए हथियार उठाने के लिए भी अनुमति है। जो अराजक तत्व हैं, जो आतताई हैं, तो ऐसे आतताइयों के खिलाफ में हथियार उठाने के लिए कहा गया है, बल प्रयोग के लिए कहा गया है। तो साम दाम दंड भेद हर नीति को यहाँ बताया गया है। तमाम तरह की नीतियां हैं, विदुर नीति हो, चाहे चाणक्य की नीति हो, चाहे
भीष्म की नीति हो, चाहे युधिष्ठिर की नीति हो, चाहे कृष्ण की नीति हो, चाहे भगवान राम की नीति हो या भगवान बुद्ध की नीति हो, ये सब उसी परंपरा के तहत है। और इन सभी ने धर्म की ही बात की है, अहिंसा, प्रेम, करुणा की ही बात की है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन्होंने कमजोरी को और कायरता को प्रकट किया है और शौर्य को भुला दिया है, ऐसा नहीं। इन्होंने लगातार ऐसे दुष्टों के खिलाफ हथियार उठाए हैं, और वह भी हिंदुत्व के तहत ही है, जिसमें कि गुरु गोविंद सिंह जैसी जो है परंपरा चली है। जो सिखों के जो गुरु हुए, तो वह उस सिख धर्म की स्थापना हिंदुत्व के लिए ही था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही इस पंथ की स्थापना की गई, जो आज अपने को एक अलग धर्म कह रहा है अपना। हालांकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास जो भी फिलॉसफी है हिंदुओं से ही बोरोड है। जिस तरह से बौद्ध धर्म जो है, उसके पास अपनी कोई फिलॉसफी नहीं, जो है हिंदू धर्म से ही लिया गया है। वे सब हिंदू धर्म के ही अंग हैं, सनातन धर्म के ही अंग हैं। तो वह जो है वह हिंदुत्व के लिए ही है। ये सब फॉरेन थे। इस देश, इस धरती से, इस भारत भूमि से जो भी उपजा, जो भी धर्म उपजा, उसकी जो आधारशिला रही है वो हिंदुत्व है। उसकी जो आधारशिला है वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। उस आधार पर वे सब पनपे हैं। और इस मूल भावना को ये लोग जानते तो हैं, क्योंकि ये इतने बेवकूफ़ नहीं, इतने धूर्त हैं कि इस चीज़ को जानते हुए भी इस पर आघात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहकाना, बरगलाना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, और एक समाज में एक फैक्शन पैदा करके एक वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस तरह की बातों को बोलते रहते हैं, गढ़ते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग समझ भी रहे हैं, और जनता ने समझ करके इनको यथोचित इनको स्थान भी दिखला दिया है कि आपकी जगह कहाँ है। और ऐसे लोग हाशिए पर चले भी गए हैं, इसीलिए छटपटाहट में जिनको मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए इसी तरह की बातें बोल रहे हैं। तो हिंदुत्व जो है वो पूर्ण हिंदू होने की प्रक्रिया है, मुक्त हिंदू होने की प्रक्रिया है हिंदुत्व। और उसको बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन से, जिसमें न दया है, न ममता है, न करुणा है, न प्रेम है, न सहयोग है, न भाईचारा है, न सिद्धांत है, न श्रेष्ठ सिद्धांत है, न उनके पास दर्शन है, अंधविश्वास है सिर्फ। वे क्या बहस कर सकते हैं? वे तो बस लड़ते हैं किसी चीज़ को लूटने पाटने के लिए, किसी के धन को छीनने के लिए, किसी औरत को छीनने के लिए, और उसको इससे तुलना कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सलमान खुर्शीद का दिमाग जो है, चूँकि इस्लामी दिमाग है, तो बुद्धि भी तो वैसा ही होगी, तो उनकी ब्लंट बुद्धि है। इसलिए इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो हिंदू और हिंदुत्व को वो अच्छा से समझें, और इसके लिए पहले उन्हें अपने इस्लामी दिमाग को एक साइड में रख देना पड़ेगा, और अपने दिमाग के भीतर में हिंदू दिमाग घुसाना पड़ेगा, तब उन्हें हिंदू और हिंदुत्व समझ में आएगा। ऐसे नहीं आएगा। तो इसमें इतना ही। ओम।